आज का दिन कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे शरीर थोड़ा थका हुआ है, मन कुछ हल्का सा खाना चाहता है। ऐसे ही दिनों के लिए मैं एक रेसिपी हमेशा याद रखती हूँ, ब्रोकोली केबाब। ये रेसिपी सिर्फ खाने की नहीं है, ये एक सोच है कि स्वाद और सेहत एक साथ कैसे चल सकते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक ताज़ी हरी ब्रोकली। जब भी ब्रोकली खरीदती हूँ, तो ध्यान रखती हूँ कि इसके फूल टाइटली बंद हों और रंग गहरा हरा हो। यही फ्रेश ब्रोकली की पहचान है। नीचे का जो हार्ड स्टेम होता है, उसे अलग कर देती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर का सॉफ्ट हिस्सा चाहिए। अब मैं ब्रोकली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हूँ। यहाँ जल्दी नहीं करनी है, हर टुकड़ा लगभग एक जैसा हो, ताकि पकते समय सब बराबर नरम हो। अब एक पैन में पानी गर्म होने रखती हूँ। पानी इतना कि ब्रोकली आराम से डूब जाए। जब पानी उबलने लगे, धीरे धीरे पानी में डालती हूँ। आंच मीडियम रखती हूँ और इसे 4 से 5 मिनट तक उबालने देती हूँ। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ब्रोकोली ज्यादा उबल गई, तो उसका स्वाद चला जाएगा, और कम उबली तो केबाब अच्छे नहीं बनेंगे। 4 से 5 मिनट बाद ब्रोकली सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन टूटी नहीं होती। अब मैं इसे छन्नी में निकालकर ठंडा होने देती हूँ। यहाँ पेशेंस जरूरी है। गरम ब्रोकली को ग्राइंड नहीं करना चाहिए। जब ब्रोकली हल्की ठंडी हो जाए, तो ब्लेंडर जार में डालती हूँ। साथ में डालती हूँ 3 से 4 ग्रीन चिली। अब इसे हल्का सा ग्राइंड करती हूँ। पूरी तरह पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा टेक्सचर रहना चाहिए, तभी केबाब अच्छे बनते हैं। अब इस मिक्सचर को एक बड़े बोल में निकाल लेती हूँ। अब असली मजा शुरू होता है। सबसे पहले एक चौथाई टीस्पून जीरा पाउडर, फिर 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसके बाद 1/3 चम्मच लौंग पाउडर। अब डालती हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। यही कबाब में हल्की तेंगी लाता है। फिर नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालती हूँ ग्रेटेड पनीर। पनीर कबाब को सॉफ्ट बनाता है और प्रोटीन भी देता है। अब धीरे धीरे रोस्टेड ग्राम फ्लोर डालती हूँ, इतना कि मिक्सचर बाइंड हो जाए, ना ज्यादा ना कम। अब सब कुछ हाथ से अच्छे से मिलाती हूँ। जब मिक्सचर हाथ में चिपके नहीं और आराम से शेप बने, तो समझ लो मिक्सचर परफेक्ट है। अब मैं छोटे छोटे राउंड शेप के केबाब बनाती हूँ। हर केबाब को हल्के हाथ से दबाती हूँ। अब एक पैन में 2 से 3 टीस्पून देसी घी गरम करती हूँ। जब घी हल्का गरम हो जाए, तो केबाब रखती हूँ। ऊपर से थोड़े से सेसमी सीड्स डालती हूँ। ये क्रंच भी देते हैं और टेस्ट भी बढ़ाते हैं। अब आंच धीमी रखती हूँ। पहली साइड 2 से 3 मिनट पकाती हूँ, जब तक नीचे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर धीरे से पलटकर दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट पकाती हूँ। धीमी आंच पर पकाने से कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। अब जब कबाब पक रहे होते हैं, तभी मुझे ब्रोकली की एक बात हमेशा याद आती है। पहले मुझे लगता था ब्रोकली बोरिंग है, लेकिन जब इसे समझा, तो पता चला ये एक सुपर फूड है। ब्रोकली में फाइबर होता है, जो डाइजेशन को सही रखता है। इसमें विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। जो लोग थोड़ा थोड़ा दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए ब्रोकली बहुत फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात, ब्रोकोली खाने से पेट हल्का रहता है और देर तक भूख नहीं लगती। इसीलिए जब भी कुछ हेल्थी और टेस्टी खाना हो, मैं ब्रोकोली चुनती हूँ। और जब ब्रोकोली केबाब बनकर सामने आती है, तो लगता है हेल्थी खाना भी दिल जीत सकता है। अब हमारे ब्रोकोली केबाब पूरी तरह तैयार हैं, गर्मा गर्म, क्रिस्पी और खुशबू से भरे हुए। इन्हें हरी चटनी या दही डिप के साथ खाइए और महसूस कीजिए कि सेहत और स्वाद साथ साथ कैसे चलते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो जायके की खोज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खाना नहीं बनाते, हम ढूंढते हैं स्वाद, सेहत और दिल से बनी रेसिपी। जायके की खोज, जहाँ हर निवाला कुछ कहता है